नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम सबसे जाने अनजाने में कोई न कोई कुछ न कुछ पाप हो जाता है। उस पाप का हम प्रायश्चित कैसे करें? आइए इस विषय पर बात करते हैं कि जाने अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। हम सभी से जाने अनजाने में बहुत पाप हो जाते हैं, जिसके बारे में कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता हमसे क्या पाप हो जाता है। तो हम किस प्रकार उस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध में महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किए हैं। बोले, भगवान, आपने 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया है उनको सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वास के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन करते समय, लकड़ी जलाते समय उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कोई पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं, जो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, यह एक यज्ञ यदि करना पड़ता है तो मुश्किल हो जाता है, सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी ने हम सभी से मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात कही है। बोले, राजन, पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहले रोटी गाय को ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ में पास डाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जल के मध्य मछलियों को डाल देना चाहिए। 5वां यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसे घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आ जाए तो उसे जूठा अन्न कभी भी न खिलावें। राजन, ऐसा करने से जाने अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता। राजन, पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछा, भगवान, गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो और कोई दूसरा उपाय हो सकता है? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए सदैव कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय सोते, जागते, उठते, बैठते राम नाम रटते रहने से जाने अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित है, पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना कि जाने अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।